नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज आप सबका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मेरी ये जीके जीएस की क्लास है और टॉपिक चल रहा आपका विश्व का भूगोल। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको महासागर के बारे में। तो महासागर के बारे में बताऊँ उसके पहले आज एक विशेष दिन है। आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है आज ही के दिन जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक शिक्षक से लेकर के और एक राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद है वहाँ तक पहुँचे। तो इस प्रकार से आज शिक्षकों का सम्मानित करने का दिन है। आज जो शिक्षक हमारे लिए जो है एक प्रेरणा लेके आते हैं, हमारा जो है वो गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो आज उनके प्रति जो है वो आभार करने का दिन है। और शिक्षक दिवस को सामान्यतः हम लोग जो है वो एक छोटे रूप में ले लेते हैं। जो क्लास में हमको पढ़ाते हैं हम शिक्षक उन्हीं को मानते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षक जो है वो एक सीमित अर्थों में हम नहीं ले सकते हैं। शिक्षक वो ही शिक्षक है जो हमको कोई भी काम सिखाता है। मान लीजिए यदि हम मैकेनिक हैं तो हमारा जो उस्ताद है, गुरु है, जो हमको मैकेनिक के बारे में सिखाता है वो हमारा शिक्षक है। और सबसे बड़ा शिक्षक हमारा कौन है? माँ है ना। सबसे बड़ा और प्रथम शिक्षक हमारी जो है वो माँ है। तो आज हम माँ के प्रति भी सम्मान प्रदर्शित करें और आज हम हाथ जोड़ करके और एक प्रकार से शिक्षक को सम्मानित करें। बहुत सारे शिक्षक हमको याद नहीं होंगे, है ना। हमारे जन्म से लेकर के और इतने बड़े होने तक हमको कई लोगों ने शिक्षा दी होगी। हो सकता है कुछ शिक्षक हमको याद ना हो, तो भूले बिसरे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की जो है वो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है महासागर। तो महासागर के बारे में बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। नक्शा हमने लगा रखा है, तो नक्शे से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि कौन सा महासागर कहाँ पर है। और महासागर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको चालू करो बेटा। जो महासागर से जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में आज मैं मुख्य बताऊंगा। केवल उन्हीं फैक्टों की चर्चा करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे हम क्या करते हैं कि महासागर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो मुख्य फैक्ट होते हैं वो हमसे याद नहीं रह जाते हैं। तो हमारी पढ़ाने की ये शैली है कि मैं उन्हीं फैक्टों को पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और हमको आसानी से तैयार हम कर सकें। चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी के लगभग जो है वो 71% भाग पर क्या है? जल है। और यदि हम बटे में बात करें तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जो है वो जल है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है कि पृथ्वी के कितने बड़े भूभाग पर जल है। तो पृथ्वी के जो है वो कितने बड़े भूभाग पर जल है? 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जो है वो पानी ही पानी है ना। नक्शे में देख रहे हैं हम, जो दिख रहा है वो महाद्वीप है और जो नीला भाग दिख रहा है वो क्या है? वो पानी है। और हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारे पास पानी है, जो भी जल है हमारे पृथ्वी पर, उसके अधिकांश भाग लगभग 97.5% भाग जो है वो कैसा है? खारा है। मनुष्य का हम कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। नमक बनाने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। तो जो महासागर में जल पाया जाता है वो अधिकांश जल क्या है? खारा होता है। तो पीने के लिए हमारे पास जो पीने के लिए है, जो हमारे अन्न उपयोग है, उनके लिए हमारे पास मीठे जल की जो है वो कमी आज भी है। फिर हम चलते हैं आगे कि विश्व के कितने महासागर हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। कहीं कहीं पे आपको 4 महासागर मिलते हैं, कहीं कहीं पे आपको 5 महासागर मिलते हैं। तो एक महासागर के बारे में थोड़ा सा मान्यता को लेकर के कभी कभी प्रश्न उठते हैं। इसी कारण से कहीं कहीं किताबों में आपको जो है 4 महासागर मिलते हैं। लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में जो है वो 5 महासागर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मुख्य महासागर हैं आपके। तो चलिए हम चलते हैं कौन कौन से महासागर हैं आपके। तो पहला तो आपका प्रशांत महासागर है, फिर आपका अटलांटिक, फिर आपका हिंद महासागर, फिर आपका अंटार्कटिक महासागर और 5वां आपका है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो ये देखिए 3 नाम जो इस तरह से हैं, थोड़ा सा आपस में कंफ्यूज करेंगे, तो इनका कन्फ्यूजन भी आपको मिटाना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रशांत महासागर की। तो ये मुख्य महासागर है और इसके बारे में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यही है आपका। और सबसे गहरा महासागर भी आपका यही है। तो प्रशांत महासागर के बारे में 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे गहरा है। तो पहला बड़ा है, दूसरा गहरा है। कौन गहरा है? प्रशांत महासागर। फिर हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए इसका क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है। हर महासागर का हमको क्षेत्रफल नहीं देखना है,
जो बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हमने इसको सुविधा की दृष्टि 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर। और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में जो है वो ये फैला हुआ है ना। तो इतना बड़ा है कि पृथ्वी का 1/3 भाग में जो है वो ये विस्तृत है, विस्तारित है। फिर आगे हम चलते हैं तो इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुज आपका ये है ना, ये त्रिभुज है आपका, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी मुख्य विशेषता है प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ माने कि जो समुद्री घास वगैरह पाई जाती है उससे जो भीत को अपन क्या बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं ना भीत माने दीवाल। तो उन घासों ने जो है वो इस महासागर के बीच बीच में जो है ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं ना, दीवारों में इसको विभाजित कर दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्तियाँ बोलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति माने जो घास की भीत दीवाल वो कौन सी है आपकी, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में। तो सब 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे गहरी प्रवाल भित्ति कौन सी सबसे बड़ी, वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त वो है आपका मैरियाना गर्त। ये कहाँ पर है आपका, प्रशांत महासागर में है। क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है तो सबसे गहरा गर्त यहाँ पे होना स्वाभाविक है ना। तो इस तरह से हमको ये भूलेगा नहीं। और मैरियाना गर्त जो है वो इतना गहरा है कि उसकी थाह पाना जो अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसलिए इसको एक नया नाम भी दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, चैलेंजर गर्त है ना, चैलेंजर गर्त। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मैरियाना गर्त को दूसरा नाम क्या है, तो चैलेंजर माने चैलेंज देने वाला, चैलेंजर गर्त। फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम एक पढ़ते हैं सागर के बारे में है ना, महासागर सागर। तो सागर जो है महासागर से छोटे होते हैं और जनरली सागर जो है वो किसी न किसी महासागर का हिस्सा होते हैं। तो प्रशांत महासागर में भी कई महासागर वो सागर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो उससे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर कौन सा है आपका, वो है दक्षिणी चीन सागर। कौन है, दक्षिणी चीन सागर। ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा सागर है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा आपका कौन है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर तो क्षेत्रफल में ये जो है वो दूसरा बड़ा महासागर है ना। याद रखिए पहला कौन था आपका, पहला कौन था, प्रशांत था। दूसरा कौन है आपका, अटलांटिक महासागर। और पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग में ये फैला हुआ है। और दूसरे शब्दों में कहें हम तो इसका आकार जो है वो प्रशांत महासागर से आधा है। इसका आकार प्रशांत महासागर से कितना है, आधा है। और इसका आकृति किस तरह से बनती है ना, तो ये एस आकृति बनाता है। जैसे हम नक्शे में देख रहे हैं वहाँ पे है ना, तो प्रशांत महासागर ऐसी, वो अटलांटिक महासागर जो है आपका ऐसी आकृति बना रहा है जैसे कि अंग्रेजी का एस, अंग्रेजी का एस ये है ना, ये एस, इस तरह की आकृति जो है वो ये बना रहा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस तरह की आकृति बनाता है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी आकृति बनाता है। फिर हम चलते हैं कि इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका गहरा गर्त है पोर्टो रिको गर्त। पोर्टो रिको गर्त जो है वो आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और इसके कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो कुछ द्वीप जैसे कौन कौन से हैं, बरमूडा, सेंट हेलेना, गुआ और कान्हा। तो ये आपके अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। द्वीप हमने बताया था कि इस महासागर के बीच में जो है वो एक स्थलीय भाग जो बड़ा है काफ़ी, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको हम महाद्वीप बोल दें, छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप। तो यहाँ पे प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, बरमूडा, सेंट हेलेना और गुआ। फिर इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता है आपकी जो है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक माने कुछ हिस्से इसके जो है इतने उथले हुए हैं है ना, ये दिखती है ज़मीन, और कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जो ऊपर आ गए हैं पृथ्वी के है ना, ऊपर आ गए, टीले जैसे दिखते हैं, गुम्बद जैसे दिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मध्य अटलांटिक कटक।
उसी को हम कटक बोलते हैं। तो ये आपका इसका मुख्य विशेषता क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। फिर अगला महासागर कौन सा है आपका, हिंद महासागर। तो ये हमारा जाना पहचाना महासागर है। अगर हम भारत के नक्शे में, ये भारत का नक्शा लगा हुआ है, तो इसके सबसे नीचे दक्षिणी भारत में जो है वो हिंद महासागर फैला हुआ है, और दाएं बाएं भी फैला हुआ है। तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी के रूप में फैला हुआ जिसका भाग है, और इस तरफ जो है वो अरब सागर के रूप में फैला हुआ है ना। तो अरब सागर बंगाल खाड़ी जो है वो इसी का क्या है, एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं तो बड़े में से क्रम कौन सा है, तो बड़े में से क्रम जो है वो तीसरा है। बड़े में कौन सा क्रम इसका है, तीसरा है। तो ये तीसरा बड़ा महासागर है, और इसको एक नाम और दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध महासागर। तो ये भी याद रखिएगा, इसका एक अन्य नाम जो है वो अर्ध महासागर भी है। और इसके उत्तरी सीमा से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। इसकी उत्तरी सीमा से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और इसका एक महत्वपूर्ण द्वीप है, बाकी द्वीप तो कई हैं इसमें, लेकिन एक द्वीप आपके एग्जाम में बहुत परंपरागत रूप से क्वेश्चन आता रहा है ये, तो उसको बताना मैं अपना फर्ज मानता हूँ। तो वो कौन सा है, डियागो गार्सिया द्वीप। डियागो गार्सिया द्वीप जो है आपका किस में है, आपका किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। और इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंडा गर्त। इसका सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त। जैसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन था आपका, प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। इसी तरह से हिंद महासागर का कौन सा गर्त है, सबसे गहरा गर्त, सुंडा गर्त। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है इसका, मेडागास्कर। ये सबसे बड़ा द्वीप है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है ना, ये आपके बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है। तो ये दोनों जो हैं किसका विस्तार है, हिंद महासागर का ही ये विस्तार है। तो इस तरह से हमारे 3 महासागर हो गए। पहला आपका प्रशांत सबसे बड़ा, अटलांटिक दूसरा बड़ा, हिंद महासागर तीसरा बड़ा। अब हम बात करते हैं चौथे महासागर की। तो चौथा महासागर जो है वो, इसको दक्षिण महासागर या ऑस्ट्रेलियाई महासागर भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, जो समान नाम है इसका, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। तो इसके अन्य नाम क्या क्या बताए हमने, दक्षिणी महासागर ही बोल देते हैं इसको, या ऑस्ट्रेलियाई महासागर ही बोल देते हैं। और इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इसका अधिकांश भाग जो है वो, पानी तो होता ही है, वो पानी जमा हुआ है ना, तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ है। और विश्व का चौथा बड़ा महासागर है ये, विश्व का चौथा बड़ा महासागर है। चलिए अगला कौन सा है, अगला देखते हैं, पाँचवा है। पाँचवा कौन सा है आपका, आर्कटिक महासागर है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो पाँचवा कौन सा है आपका, आर्कटिक महासागर। तो ये पाँचवा है ना, पाँचवा और अंतिम है। इनको महासागरों के रूप में मान्यता दी गई है, उसमें ये पाँचवा है और अंतिम है, और सबसे छोटा महासागर है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। सबसे बड़ा कौन था आपका, प्रशांत। सबसे छोटा कौन है आपका, आर्कटिक। आर्कटिक, आर्कटिक है ना, आर्कटिक। तो ये सबसे छोटा महासागर है। और सबसे कम गहरा यही है आपका, है ना, सबसे कम गहरा, या इसको उथला महासागर ही बोल देते हैं। उथला महासागर, कई जगह तो ऐसा उथला है कि इसकी ज़मीन दिखती है ना, इतना उथला है ये कि हम आसाम से हमारे घुटने भर पानी पे हम खड़े हो सकते हैं उस पर। हम अगर हम खड़े होंगे उसमें तो हमारे जो है घुटने भर पानी जो है मुश्किल से आएगा। तो इसलिए इसको उथला महासागर ही बोलते हैं। और सबसे कम गहरा महासागर यही है, और सबसे अधिक गहरा प्रशांत महासागर। और सबसे ठंडा महासागर भी ये है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग बर्फ़ है, तो सबसे ठंडा महासागर भी इसे ही कहा जाता है। और इसका भी अधिकांश भाग जो है वो अंटार्कटिक महासागर की तरह जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये मैंने आज महासागरों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो एग्ज़ाम में आते थे। मैंने उन्हीं फैक्टों को इसमें शामिल किया है, अनावश्यक फैक्टों को हमने शामिल नहीं किया है। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसके साथ साथ आप एक बार जो है वो थोड़ा सा विस्तार से और नक्शे के माध्यम से जो है महासागरों को पर पढ़ लें, तो निसंदेह रूप से महासागर पे कोई भी आने वाला क्वेश्चन आपसे जो है गलत नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बधाई, और कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।